आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त के मौके पर देश के प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडा फहराते हैं और ये परंपरा कोई नई नहीं है, बल्कि जब से देश आजाद हुआ है तब से ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि लाल किले पर ही झंडा क्यों फहराया जाता है? ऐसी क्या वजह है कि देश की आजादी का जश्न मनाने के लिए इस ऐतिहासिक किले को चुना गया? आज बताएंगे आपको अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं अनमोल कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार टिप्स। लाल किला का नाम मन में आते ही एक लाल रंग की बड़ी सी इमारत का चित्र हमारे मन मस्तिष्क पर उभर आता है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त की सुबह हर देशवासी की नजर लाल किले पे ठहर जाती है कि आज प्रधानमंत्री यहाँ से झंडारोहण करेंगे और फिर देश की जनता को संबोधित करेंगे। झंडारोहण होता हुआ देखकर हमें काफी खुशी भी होती है, लेकिन बहुत कम ही लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि 15 अगस्त को लाल किले पर ही झंडा क्यों फहराया जाता है। हालांकि इसकी कोई सटीक वजह या लिखित दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन ऐसे कई कारण रहे हैं जिससे लाल किले पर तिरंगा फहराने की परंपरा बन गई। दरअसल लाल किला प्राचीन काल से ही भारत की राजनीति का प्रमुख केंद्र रहा है। देश की स्वतंत्रता के लिए साल 1857 में हुए पहले सिपाही विद्रोह की तैयारी भी यहीं से शुरू हुई थी। तब क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर म्यांमार भेज दिया था। इसके बाद लाल किला पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और उन्होंने लाल किले को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद लाल किले का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। कभी सत्ता का केंद्र रहे लाल किला का महत्व कम कैसे हो गया और दोबारा इसकी महत्ता कब और कैसे बढ़ी? किसने इसकी शान एक बार फिर से बहाल करने की सोची? अंग्रेजों के द्वारा लाल किले में लूट खसोट मचाने के बाद बहादुर शाह जफर की रंगून में मौत के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लाल किले का महत्व एक बार फिर से 1940 के दशक में उभरा। उन्होंने रंगून में जफर की समाधि पर श्रद्धांजलि दी और दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा प्रतीकात्मक तौर पर देश की राजधानी पर जाकर अपनी ताकत दिखाने जैसी बात थी। अब दिल्ली की बात थी तो उसका केंद्र भी उस दौर में लाल किला ही रहा। आजादी के बाद लाल किले से ब्रिटिश झंडा उतारकर तिरंगा फहराया गया, जिसे एक बार फिर लाल किले को सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित करने के तौर पर देखा गया। राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। यही वजह है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार राष्ट्रीय झंडा फहराया और यहीं से देश को संबोधित किया। इसके बाद से प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि लाल किले का आजादी के जश्न का केंद्र बनने की बड़ी वजह शायद ये भी थी कि उस दौर में लाल किले से विशाल और प्रतीकात्मक तौर पर महत्वपूर्ण कोई दूसरी इमारत नहीं थी। आपको बता दें कि लाल किला सिर्फ एक किला न होकर वास्तुकला का भी अद्भुत नमूना है और यही वजह है कि इसे यूनेस्को ने साल 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया है। तो आज के इस पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।